सागर जी महाराज की। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो, आप नैया आप सागर आप ही पतवार हो, आपके वचनों ने मेरे मन का दर्पण धो दिया, आपके वचनों ने मेरे मन का दर्पण धो दिया, आप जो मेरे हुए तो मैंने को खो दिया, मैंने खो दिया। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो, आप नैया आप सागर आप ही पतवार हो। जब बोला आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की। कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसा ही फल दीन, जैसी संगत बैठिए वैसा ही फल दीन। स्वाति नक्षत्र के समय पर जब एक बूंद पानी की केले के ऊपर पड़ती है तो कपूर बन जाती है, और सीप के ऊपर पड़ती है तो मोती बन जाती है, और भुजंग के सर्प के मुख में जाती है तो विष बन जाती है। संगति का फल क्या होता है ना, इससे आपको को पता चलता है। एक बार एक वाल्मीकि थे, उनको कुसंगति में पड़ गए तो डाकू बन गए और जंगल में रहने लगे। जंगल में कोई भी आता उसी के साथ में लूटपाट करते और उसकी उंगली को काट करके और अपनी माला में पिरोकर और पहन लेते थे। ऐसे ही चलता रहा, सब लोग बहुत परेशान हो गए। जो भी कोई आता किसी को भी नहीं छोड़ते थे। तो एक बार किसी ने संत से कहा कि आप कुछ करो। संत जंगल में उनके पास में पहुंचे। संत ने कहा, पहले तो उसने कहा कि आपके पास जो भी माल है वो मुझे दे दो, जो भी धन है मुझे दे दो, मैं दूंगा। लेकिन संत ने कहा कि जो आप ये पापों में लगे हुए हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, आप जो ये पाप कर रहे हैं परिवार के लिए, क्या आपके परिवार वाले इसमें सहयोग देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे? वो तो सब बात मेरी मानते हैं। तो आप घर जा करके पूछ करके आओ पहले। तो वो घर गया तो अपने परिवार वालों से पूछता है कि मैं ये चोरी का माल लेकर के आता हूँ, तो इसमें क्या आप लोग सहयोग दोगे मेरे लिए? इसके भागीदार बनोगे क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्यों बनेंगे, हमसे पूछ करके आप करते हो क्या चोरी, जो हम आपका साथ देंगे। सबने मना कर दिया और वो वापस लौट के आ गया संत के चरणों में और सब कुछ त्याग कर दिया। जो भी चोरी लूटपाट करता था वो सब त्याग करके संत के चरणों में आ गया। तो देखो जरा सी संगति से कितना फर्क हो गया। वो उसने डाकू था बहुत बड़ा, हर किसी को परेशान करता था, लेकिन संत के चरणों में आने से उसने सब कुछ त्याग दिया और उनकी संगति में रहने लगा। जैसे दूध होता है ना, कितना मधुर स्वादिष्ट, पीने में अच्छा लगता है, और जब उसमें खटाई डाल दी जाए
तो क्या हो जाता है, फट जाता है ना। वैसे ही हमारी आत्मा कैसी है, स्फटिक मणि के समान स्वच्छ है ना। स्फटिक मणि के समान स्वच्छ है, इसमें कोई राग द्वेष विकार कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम मोह के वशीभूत होकर के जब हम राग द्वेष करते हैं तो इस आत्मा के ऊपर अनंत कर्मों का बंधन हो जाता है। जो अनंत कर्म वर्गणाएं हमारे पूरे ब्रह्मांड में ठसाठस भरी हुई हैं और हमारी आत्मा के आसपास भी भरी हुई हैं, तो ये हमारा कुछ भी बिगाड़ा नहीं करती हैं। लेकिन जब हम राग द्वेष करते हैं, जैसे ही हमने राग किया, किसी से द्वेष किया, मोह किया, तो ये अनंत कर्म वर्गणाएं हमारे आत्मा के साथ आकर के चिपक जाती हैं। और फिर उसका फल क्या होता है कि बांधा तो जरासी देर के लिए था कर्म, लेकिन अनंत जन्मों तक वो हमको फल दे करके जाता है। तब फिर हमको दुख होता है, रोते हैं। हम तो कभी भी कोई बुरा काम नहीं करते, कैसे हमारे ये कर्म हमको पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो कहा कि संगति अच्छे मनुष्यों की करो, साधु की संगति कीजिए, तो हर समय आपका पुण्य कर्म बंधता रहेगा, पाप कर्म से छूट जाएंगे। एक बार एक सदाशिव दास जी थे, है ना। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में ये कथन आता है। राजा ने उनसे कहा कि भाई आप बहुत अपना काम भक्ति पूर्वक, लगन से, मेहनत से और ईमानदारी पूर्वक करते हो, तो मैं आपकी तनख्वाह बढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे दो टाइम के भोजन का पर्याप्त हो जाता है, अच्छे से 2 टाइम भोजन करता हूँ, तो फिर मुझे तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप क्यों बढ़ाते हो। ऐसा भी कोई होता है इंसान आजकल। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको बढ़ाना है तो मेरा जो समय है, जितना मैं समय देता हूँ उसमें 2 घंटे कम कर दो, 2 घंटे कम कर दो, ताकि जो मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ वो मेरा समय पर पूरा हो जाएगा, मेरे को समय मिलेगा तो मेरा ग्रंथ पूरा हो जाएगा। तो राजा ने उनका समय कम कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि हम कोई भी काम करें, ईमानदारी से करें, सत्संगति में करें, तो अपने ऊपर प्रभाव पड़े बिना रहता नहीं है। कभी भी कोई बोली लगेगी, कोई भी पंचकल्याणक होगा, विधान होगा, तो हम क्या करेंगे, अभी तो बोली ली थी, फिर दोबारा बोली का नंबर आ गया, कितना पैसा खर्च करेंगे, है ना। ऐसे अपन मन में आ जाता है। लेकिन जो नहीं देना चाहते उनके लिए बात है, हर किसी के लिए नहीं है ना। हम जितना धर्म में पैसा खर्च करेंगे वो पैसा हमारा फिक्स डिपॉजिट हो गया और भव में हमको पुण्य का आश्रम कराने वाला होता है। लेकिन हम जब बच्चों की फीस भरनी होती है, जब कुछ भी प्रयोजन करते हैं, कोई उत्सव मनाते हैं, बर्थडे वगैरह, तो हम कभी सोचते हैं क्या इस बात को कि इसमें पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। घूमने जाते हैं, आजकल तो एक और हो गया कि विदेशों में घूमने का बड़ा प्रचलन हो गया है। वहाँ कितना पाप कर्मों का बंद होता है, लेकिन उसमें हम कितना भी पैसा खर्च करके आएंगे, लेकिन कभी सोचते नहीं हैं कि इतना पैसा खर्च हो गया। और जब हम बोली लेंगे, कोई विधान करेंगे, पंचकल्याणक में बैठेंगे, तो हम बड़ा गणित लगाते हैं उसमें कि अरे इतना पैसा चला गया, कैसे लाएंगे, कहाँ से देंगे। और जो बोली जो लेने आते हैं ना, पैसा इकट्ठा करने आते हैं बोली का, तो फिर उनको भी कुछ कुछ बोलने में नहीं चूकते हैं। तो जो हम बाहर कर रहे हैं, जो भी काम लौकिक कार्य कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनसे तो पाप का बंद ही होगा, है ना। और खाया खोया बह गया, उसको अपने शौक मौज कर लिया, खा लिया, पी लिया, क्या हुआ, वो यहीं की यहीं मिट्टी हो गया, वो पैसा मिट्टी हो गया। लेकिन अगर हम उसको धर्म कार्य में लगाएंगे तो
फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा और भव भव के लिए हमको पुण्य का आश्रम कराएगा। आचार्य श्री कहते हैं कि अगर आप चौका नहीं लगा पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने युवाओं के लिए खासकर सुबह सुबह के लिए अगर आपने कुएं से 2 घड़े पानी ला करके बिलछानी अच्छे से जो आगम में बताई है उस प्रकार से करके और आपने 2 घड़े पानी चौके में भर दिया तो आपने इतना पुण्य अर्जित कर लिया कि अनंत जीव राशि जो उसमें थी आपने बिलछानी करके कुएं में डाल दी तो आपने इतने अनंत जीवों के लिए अभयदान दे दिया। और अभयदान का फल क्या होता है? जितने जीवों की हम रक्षा करते हैं वो हमारे लिए फिर रक्षा करने आते हैं वो जीव, फिर हमें वो जीव कभी भी दुख नहीं देंगे। कहते हैं कि 84,000 मुनिराजों को आहार देने का फल मिलता है। कब? जब हम उसको बिलछानी करके पानी कुएं से लेकर के आते हैं तो 84,000 मुनिराजों को आहार देने का फल मिलता है। देखो बिलछानी करने में कुएं से पानी लाके चौके में भरने में कितना सा टाइम लगेगा आपको? आधा घंटा, है ना? कुएं तो पास में ही होते हैं और आपको फल कितना मिल गया? 84,000 मुनियों को आहार कराने का फल आपको मिल गया। और दीवर की कहानी एक आती है चांडाल की, उसमें उसने एक मछली को अभयदान दिया, 7 बार उस मछली को बचाया तो उसकी रक्षा करने के लिए वो मछली 7 बार उसकी पास में आई। तो हम भी इतने अनंत जीवों की रक्षा करेंगे तो हमें कितना फल मिलेगा? एक बूंद में कितनी जीव राशि होती है? पानी की एक बूंद में, वो तो वैज्ञानिकों का मत है, जैन मत के अनुसार अनंत जीव राशि है उस एक बूंद के अंदर। और अगर हम पानी छानने की क्रिया जो आगम में बताई है उस हिसाब से करते हैं तो हम 2 घड़े पानी में तो आप अंदाज लगाओ कितनी अनंत जीव राशि होगी। और हमने कितना बड़ा पुण्य का कार्य कर लिया। हमारे पास में अगर टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है तो हम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 2-2 युवक भी रोज करेंगे ये काम तो बहुत पुण्य का अर्जन करेंगे। एक बार हम लोग दीदी अवस्था में थे, एक आशा दीदी थी और एक मैं थी, तो अभी तो वो सूतंगमती माता जी बन गए हैं, ईडर में अभी उनकी दीक्षा हुई थी। तो हम चौका लगाते थे तो क्या हमारी दोपहर की सामायिक में कभी नींद आने लगती, झपकी आ जाती या फिर हम ढंग से कर नहीं पाते। तो हमने आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री जब से हम चौका लगाने लगे हैं तब से हमारी सामायिक पूरी नहीं हो पाती है, व्यवस्थित नहीं हो पाती है। आचार्य श्री ने कहा कि चौका लगाना सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें इतनी विशुद्धि हो जाती है कि सुबह 6 बजे से, बल्कि पहले दिन से ही आप लोग मन में विचार करने लग जाते हैं कल क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। और सुबह 6 बजे से 1 बजे तक तो कम से कम वही भाव बने रहते हैं चौके के, है ना? जब पड़गान का समय आता है, चौका पूरा बना लिया, पड़गान का समय आता है तो भी कितनी विशुद्धि परिणाम रहते हैं श्रावक के भी और साधु के भी। जब 2 विशुद्धियां आपस में टकराती हैं तो पुण्य का क्या बखान होगा, कितना पुण्य अर्जित होगा, है ना? और पानी का कितना उपयोग होता है। जैसे ही साधु आए, आपने पड़गान किया, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, है ना? तो उसके बाद में आपने अपने घर में प्रवेश कराया तो पहले आपने उनका चरण प्रक्षालन करवाया और उस समय से पानी काम में आया। और फिर लास्ट में जब वो जाएंगे तो भी आप 24 घंटे की मर्यादा वाला पानी उनके कमंडल में डाल दोगे तो पूरे टाइम आपका पानी वो काम में आ रहा है। देखो कितनी विशुद्धि बढ़ेगी, कितने परिणामों में निर्मलता आएगी। तो ऐसे अपने को चौके में अगर आप पूरा भी
समय नहीं दे सकते, तो अपन से जो कुछ हो जाए, चौके में अगर 5 मिनट भी कोई आकर के मदद कर देता है तो भी उसका बड़ा अहोभाग होता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि हमारे पास में तो समय नहीं है, हम कैसे करें। तो जितना आपके पास समय है उतने समय के लिए जा करके और आप उस समय का उपयोग कर सकते हैं और पुण्य का लाभ अर्जन कर सकते हैं। आप माता जी महाराज जो भी हैं उनके साथ में चले जाएं, है ना, पड़गान के लिए आते समय आ जाए और आहार देने शोधन करने के लिए चले जाएं, किसी भी समय आप जा सकते हैं तो आपका पुण्य अर्जित होगा। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की जय। माता जी से निवेदन करो। अब वो बच्चे घर पे नहीं गए तो वापिस मित्र बुला
कि हमारे बच्चे लेने आया हूँ। बोले ठीक है। उसने क्या करा कि जब बच्चे को अच्छा भोजन खिलाया, अच्छा सत्कार किया, मान सम्मान दिया, उनको कमरे में बंद कर दिया। अब उन्हें जब आया तो जो जहाँ चित्र बना था उसको भी छुपा दिया, उसी जगह उसको बिठा दिया मित्र को। अब क्या हुआ, मित्र के बैठ गया, उसने बंदर छोड़ दिए, 2 बंदर, और वो उनको खिलाने लगे, चिल्लाने लगे, उनको प्यार करने लगे, जो क्योंकि वो तो हमेशा करते थे, परिचित हो गए थे फोटो से, तो वो तो असली था। तो बोले अरे मित्र, आज मुझे ये 2 बंदर मुझे इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, क्या बात है? बोले अरे शायद क्या मैं पूर्व जन्म का मेरे कोई होगा, भाई बहन होगा, बच्चा हो, कुछ भी होगा, शायद मेरे को ये प्यार कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब वो प्यार कर रहे थे तो जो बैठा हुआ था उसको क्या बताना था कि देख तूने क्या किया था मेरे साथ, तो उसको शिक्षा देनी थी, न कि उसको छल कपट से कुछ बोला, न कि पाप किया, न हिंसा की, न चोरी की, न झूठ की, न उसके ऊपर वार किया उस समय। लेकिन उसको जब बोला तो वो तो सायंकाल के सब जब मित्र आया और उससे बोले पूरी आता देखा, सीधे उसको छुपा दिया। तो मित्र के पास आए तो बोले कि सुनकर व्यक्ति बोला, देखो भाई आपके पाप करके उदय था, आपके दोनों बच्चे बंदर हो गए, आपके दोनों बच्चे बंदर हो गए। बोले अरे ऐसा कभी हो सकता है क्या, मनुष्य कभी बंदर बन सकता है क्या? तो बोले कि ठीक है। अब वो फिर उसके मन में, वो तो कपटी तो था ही ना, उसके मन में साजिश आया कि अरे इसको पता चल गया है कि मैंने वहाँ पे कोयले डाले। बोले अब क्या करें, अब मैं इसको बता दूंगा तो राजा सारा धन ले जाएगा, क्योंकि तो राजा तो संपत्ति राजा की होती है, और न बोलो तो मैं खटिया भी दूंगा। तो उसने क्या किया कि जैसे उसने निकाला और बोले कि नहीं नहीं क्षमा चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मेरे दोनों बच्चे मनुष्य नहीं बनेंगे, तो मेरे को सच बोलना पड़ेगा। हो सकता है कि बंदर बना दिया इसने जादू से, टोने से, कैसे करके, तो मैं इसको सत्य बता दूँ। तो उसने क्या करा, जैसे उसने बोला, बोले कि अच्छा मैं ऐसा करो, आप है ना किसी को बोलना नहीं, अपना आधे आधे दोनों धन ले लेते हैं। और ऐसे उसको धन देके, और उसने भी चालाकी से उसको निकाला और बच्चों को बाहर लाया। बोले कि देखो जब सज्जन लोग होते हैं ना वो कभी झगड़ा नहीं करते, कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन शांति से सहन करते। लेकिन वो सज्जन था और वो कपटी था, और उसको ये शिक्षा दी। इसी तरह एक बार की बात है, आदि सागर जी मुनि, आदि सागर जी महाराज के गाँव में श्रावक के द्वारा आगे जब गमन करते हैं, जब विहार करते हैं, तो साधु जाते हैं एक दूसरे जाते आते रहते हैं। ऐसे आदि सागर जी महाराज ने भी जब यहाँ पे शिखर जी की ओर रवाना हुआ, तो वह शिखर जी के ऊपर चल रहे थे, तो एक जो समाज क्या करती है, वे साधु जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रवचन करेंगे तो सुनेंगे तो पीछे पीछे हो जाते हैं, तो वो भी चले। एक बुढ़िया भी थी, बुढ़िया बोली महाराज जी नमस्ते।